हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, अभी तक आप यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर मैं आपको करा रहा था। अभी तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे अच्छे से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। अब दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल्स कुछ लेके आए हैं जो पूछे गए हैं आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, और जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, रेलवे कराता है, कंडक्ट कराता है कांस्टेबल का एग्ज़ाम, एसआई का एग्ज़ाम, जितने भी रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उन सारे एग्ज़ाम्स में जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे, और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके का पेपर वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं, आपको केवल वही न्यूमेरिकल लगाने हैं जो रेलवे पूछता है या पूछता आया है। आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से वो पूछ रहा है, किस पैटर्न पे उसने पेपर बनाया है। समझ में आया आपको। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे ये कह रहा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो आपको बता दें कि एक माइक्रोन जो होता है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, एक माइक्रोन जो होता है आपका, वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक मीटर किसके बराबर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मीटर जो है, ये मीटर के पास जो इसका 10⁻⁻⁶ है वो चला जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में चला जाएगा। यानी 1/10⁻⁻⁶ आ जाएगा इधर, 1 मीटर इधर आ जाएगा। ठीक। तो ये जब -6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +6, तो 10⁻+6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये क्या, माइक्रोन। तो 1 मीटर जो है 10⁻6 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक ही हैं। कोई एक हम गलत कर देते हैं, एक सही कर देंगे। ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कर लीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 2.54 आपके सेंटीमीटर होते हैं। और 1 फुट में दोस्तों आपके जो होते हैं, वो होते हैं आपके 12 इंच। ठीक। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जैसे 6 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप बता देंगे 6 फुट में आपके हो जाएंगे, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 6 फुट में हो जाएंगे 6 × 12 × 2.54। जो भी आपका आएगा आंसर, वहीं आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस समय बहुत पूछ रहा है। तो उम्मीद है कि अगर आपसे भी पूछा जाए, क्योंकि अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ तो वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, वो ये है कि इल्यूमिनेशन यानी प्रतिदीप्ति प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। दोस्तों, इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं आपके, ये देखिए, मिली वोल्ट मीटर, स्टेबोस्कोप, लक्स मीटर और पीएच मीटर। तो मिली वोल्ट मीटर का यूज़ जो होता है दोस्तों, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापने के लिए, वो भी मिली वोल्ट में। ठीक। तो इसका उपयोग तो होता है विभवांतर मापने में, यानी डेल्टा वी। तो ये आपका हो जाएगा गलत। स्ट्रोबोस्कोप का क्या काम होता है। स्ट्रोबोस्कोप जो होता है, उच्च गति की फोटोग्राफी के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। पीएच स्केल जो होती है, पीएच मीटर जो होता है, वो अम्लीयता और क्षारीयता नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका हो जाएगा गलत। अब आपका बचा ऑप्शन नंबर सी, यहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। प्रदीप्ति जो होती है वो लक्स मीटर इसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक लक्स जो होता है, वो आपका होता है 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, ये होता क्या है ये भी आप समझ लीजिए। हो सकता है कि कभी आपको डेफिनेशन दे दे और आपसे पूछ ले, तो कैसे आप बताएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। ठीक। इस तरीके का कोई सरफेस ले लिया, जिसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और इससे 1 मीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रख दी। अब ये मोमबत्ती का प्रकाश इतने एरिया पर जो प्रकाश डाल रहा होगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, 1 लक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। फिलहाल यहाँ पे आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो आप बता देंगे लक्स मीटर के द्वारा उपयोग किया जाता है इसका। और जो भी थी थ्योरी वो हमने आपको बता दी, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया, देखिए कितनी बार आया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन में भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आगे आप देखेंगे किस तरीके से कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 1 किलोवाट घंटा जो है वो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए, कभी पूछ सकता है कि 5 किलोवाट घंटे की बताओ, 6 किलोवाट घंटे की बताओ, तो इस वैल्यू से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर कभी कभी आपसे कह सकता है कि इतने किलोवाट घंटा है, इसको जूल में परिवर्तित करें, तब भी आप इसको ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो साइंस में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के नाम पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, देखिए आपका ये तो उत्तर गलत हो जाए, क्योंकि 10 की घात 5 दिया है यहाँ 10 की घात 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1 वाट जो होता है हमारा 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, या फिर जूल पर सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, जूल सेकंड इनवर्स। तो सबसे पहले देखिए सारी की सारी यूनिट सही हैं, देखिए जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स। ठीक, तो ये आपकी सारी यूनिट तो सही दे ही रखी हैं। अब 1 वाट आपका ये है, तो 1 किलो का मतलब 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1000 जूल सेकंड इनवर्स। तो 1000 जूल सेकंड इनवर्स जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है कि 1 किलोवाट शक्ति बराबर होती है, तो 1000 वाट के बराबर होती है। ये देखिए आरआरबी जेई 2019 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप खुद ही देख सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सरफेस सुपरफिशली यानी सरफेस पे रहना है आपको। ज़्यादा अंदर जाएंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन आए भी ना हो, फर्जी मेहनत हो जाए आपकी। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 5.5 किलोवाट घंटा जो है वो कितने जूल के बराबर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। अभी आपको बताया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब 5.5 को आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 5.5 को इससे गुणा कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक, जो भी आंसर आएगा आपका जूल में आ जाएगा। और ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे 5×3 = 15। अब सारे ऑप्शन यहाँ 14 हैं, एक ही ऑप्शन है जो 15 से ऊपर है। समझ में आया कि नहीं, वो ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपको कराया है। यहाँ पे हमने 5.5 से मल्टीप्लाई किया है, और इस क्वेश्चन में आप 5.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको 5.6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा 20.16। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन मात्रक होता है हमारा बल का, और बल का जो फार्मूला होता है वो होता है ma, जहाँ पे m आपका द्रव्यमान होता है जो किलोग्राम में लिखा जाता है, और जो आपका त्वरण होता है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 न्यूटन पूछा है, यानी 1 न्यूटन यहाँ पे एक वैल्यू रख दी, किलोग्राम भी आपका 1 हो जाएगा और त्वरण भी आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके का कोई अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आप करेक्ट टिक कर दीजिए। तो कहाँ दिख रहा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरीके से देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है कि
3.6 इंटू 10 पावर 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4.6 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 16.56 इंटू 10 पावर 6 जूल आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन किसके बराबर है, तो आप बता देंगे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए आपका ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आया नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, कितने जूल के बराबर होगा। तो 2 किलोवाट घंटा जो होगा आपका वो कितने जूल के बराबर होगा, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अभी तक यही क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको लगा लीजिए, हो सकता है आपको भी मिल जाए ये लगाने को। तो इसका ये 36 दूना हो जाएगा 72 गुणे 10 की घात 6। तो ऐसा कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसको भी आप जब गुणा करेंगे 4.2 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15.12 और 15.12 आपका गुणा करने पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा 10 की घात 6 होना चाहिए, क्योंकि 10 की घात 6 यहाँ को इसमें भी है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 यहाँ पर भी है जूल, तो 3 इंटू 10 पावर 6 यहाँ ज़रूर होगा। ध्यान रखिएगा, घात का भी ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो सबको पता है कि प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष यानी एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, इसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी की माप होती है ये। अब यहाँ पे देखिए 1 नैनोमीटर पूछा है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हमें पता है कि एक नैनोमीटर जो होता है हमारा, उसमें कितने मीटर होते हैं। अब आप ये बताइए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं या 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। आपने चार्ट याद कर रखे होंगे, हमने भी कई सारे चार्ट बताए हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे हमने डाल भी रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसमें मैंने शीट डाल रखी है। वीडियो नहीं बनाया था लेकिन उसमें शीट डाल रखी है, आप उसको रट्टाफिकेशन वाला वो चीज़ है तो उसको आप रट लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो आपका होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो एक बार चलिए दूसरा रूप भी इसका देख लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर, क्योंकि जब बटे में जाता है तो इसका जो पावर होता है, पावर के साथ जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो अगला वाला है वो ये कह रहा है कि 1 कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर आपको ये है ऑप्शन नंबर बी। कैसे, क्योंकि 1 कूलाम जो होता है, कूलाम हमारा आवेश, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है, और सेकंड जो होता है वो समय का मात्रक होता है, और कूलाम आवेश बटे समय जो होता है ये आपका करंट यानी विद्युत धारा के बराबर हो जाता है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो एम्पियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर आपसे पूछा है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आप कैसे बताएंगे। तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो भाई रटने वाली चीज़ है, हमने फ़िलहाल डाल रखी है फ़ोटो इसकी, आपके पास हो तो आप भी तैयार कर लीजिए क्योंकि सब रटने वाला है। 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है।
और जूल होता है कार्य का मात्रक। तो कार्य वर्ग का मात्रक जो होता है, कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है F/d, जहाँ पे F आपका बल होता है, D जो होती है वो दूरी होती है। बल जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर यहीं पे दे रखा है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। कितनी इकाई की? 100 इकाई की खपत है। इकाई मतलब यूनिट, यानी यूनिट कितना है? यूनिट आपका जो है वो 100 है। इतनी खपत हुई है 5 दिन में। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह इकाई होगी। तो एक यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक यूनिट जो होता है वो 3.6 यानी 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब आपकी यूनिट है कितनी? आपकी यूनिट है 100, यानी 100 से इसको गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्योंकि 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब 10 की घात 6 है, गुणे 10 की घात 2 होगा, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 पावर 8 जूल, इसके बराबर हो जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन ये देखिए आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? बहुत इजी है। 746 वाट जो होता है आपका ये अश्व शक्ति के बराबर होता है, क्योंकि एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। किलो वाट जो होता है आपका 1000 वाट के बराबर होता है। पास्कल जो होता है वो आपका यूनिट होता है दाब का, ऐसा यूनिट होता है। और जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो अलग लगेगा ही आपको। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे कह क्या रहा है, पहले आप ये समझिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो है पायरोमीटर। अब पायरो का मतलब होता है, आपने इंग्लिश में अगर पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत भी, तो एक पायरो एक रूट वर्ड है जो यूज़ किया जाता है आग के लिए या ताप के लिए। पायरो का यूज़ किया जाता है, बेसिकली आग के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ आग को तो मापा नहीं जाएगा पायरोमीटर से, जाहिर सी बात है कि कुछ दूरी पे कोई वस्तु ऐसी होगी उसका ताप नापना होगा, इसलिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो किसी वस्तु, कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी है उसका ताप मापने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? पायरोमीटर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ताप मापन के लिए इसका प्रयोग हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है इपीडिया स्कोप। इपीडिया स्कोप क्या होता है? तो दोस्तों इपीडिया स्कोप जो होता है, जैसे आप जब पिक्चर देखने गए होंगे, कभी पीवीआर गए होंगे, किसी सिनेमा में पिक्चर देखने गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि पीछे एक प्रोजेक्टर होता है जो पर्दे पर फोकस करता है, प्रोजेक्ट करता है। तो ये वहीं होता है, उसे इपीडिया स्कोप ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये हमने बता दिया है। फिलहाल इसका ये उत्तर नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होगा, पेरिस्कोप का कार्य क्या होता है? ये वही स्कोप होता है जिसका प्रयोग इस क्वेश्चन में किया गया है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? वो है आपका पेरिस्कोप। ठीक है। अब ओडोमीटर क्या होता है? तो मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा, कार में आपने देखा होगा नीचे ओडो लिखा होता है। वो क्या होता है? वो दूरी के लिए यूज होता है, क्योंकि कि आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है ये आप कौन बताएगा? ये ओडोमीटर बताता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमने बता दिया, सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके में भी क्वेश्चन बन के आ जाए। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा और हो रहा होगा, आपको भी लगेगा। और यूथ पब्लिकेशन की आप बुक खरीद लीजिए। फ़िलहाल तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा अपने चैनल पे, और फिर भी आप अगर और संतुष्ट होना चाहते हैं तो और आप खरीद लीजिए बुक, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो फ़िलहाल अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं करा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको आप देखते जाएँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।